Good morning all. In previous class, we studied simple present tense and we studied the use of is, am and are in this class. और मैंने आपको बताया था कि is का मतलब होता है, am का मतलब होता है हूं और are का मतलब होता है बच्चों हैं या हो। ये सबको पता है? यस सर। ओके गुड। यस सर। मैंने आपको बताया था, यूज भी बताया था मैंने साथ में आपको, जैसे आई एम अ बॉय। आई के साथ हम हमेशा एम का यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में बच्चों हम आई के साथ हमेशा एम का यूज करते हैं और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन जैसे बॉय के साथ हम हमेशा इज का यूज करते हैं। ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, it is a pen and boy is absent. Is this clear? यस सर। Okay, very good. और यस सर। तीसरी बात मैंने बताई थी मैंने आपको कि वी, यू, दे और प्लूरल नाउंस मतलब जैसे बॉयज के साथ हम हमेशा आर का यूज करते हैं। वी आर स्टूडेंट्स, यू आर गर्ल्स, दे आर टीचर्स and boys are clever. Is this clear? यस सर। Very good. तो बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। यस सर। पिछली क्लास में मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज बताया था और वही मैंने अभी रिपीट किया है। और इसमें बेटा इज का मतलब है, एम का मतलब होता है हूं, आर का मतलब है हैं या हो। तो ये सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। कैसे सेंटेंसेस है बेटा ये? अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य। अफर्मेटिव। अफर्मेटिव साधारण, ठीक है, या स्टेटमेंट। अफर्मेटिव स्टेटमेंट है ये एक, कि मैं एक लड़का हूं, वह एक लड़का है, वह एक लड़की है, यह एक पेन है, बॉय अब्सेंट है ना। वी आर स्टूडेंट्स, हम छात्र हैं। यू आर गर्ल्स, आप लड़कियां हो। दे आर टीचर्स, वे अध्यापक हैं। बॉयज आर क्लेवर, लड़के चालाक हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अच्छा, अब अगर हमने नेगेटिव बनाना हो बच्चों तो बहुत आसान है, बताता हूं अभी आपको। बच्चों नेगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि इज, एम, आर के तुरंत बाद हम नॉट का यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे इज लिखा हुआ है, यहाँ पर इज है, यहाँ इज है, तो इनके तुरंत बाद आप यहाँ पे नॉट का यूज करो, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। I am not a boy. He is not a boy. Next sentence में she is not a girl. She is not a girl. And it is not a pen. It is not a pen. देखो कितने आसानी से बन रहे हैं। Boy is not absent. Boy is not absent. देखो बच्चों कितना अच्छे से बन रहे हैं। और अब अगर हमें बनाने हैं
इनके प्लूरल नाउन्स के, तो क्या बन जाएगा देखो, वी आर के बाद नॉट, यू आर के बाद नॉट, दे आर के बाद नॉट, बॉयज आर के बाद नॉट, है ना? यस और नो? यस सर। देखिए नंबर 3 टाइप देखिए, वी आर नॉट, वी आर नॉट स्टूडेंट्स, है ना? यू आर नॉट स्टूडेंट्स, they are not teachers, they are not teachers, और boys are not clever. Is this clear बच्चों? यस सर। Very good. तो बच्चों अब हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस बच्चों? सर जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। यस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, और लास्ट में उनके हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। प्रश्न पूछा जाता है जिसमें, प्रश्न वाले वाक्य। अच्छा, ये जो हमने टाइप पढ़ा था बच्चों, ये था अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना? है ना, दिख रहा है ना सबको? अफर्मेटिव के बाद हमने पढ़ा, अफर्मेटिव के बाद पढ़ा था नेगेटिव, है ना? और नेगेटिव के बाद अब हम तीसरा टाइप पढ़ने जा रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया आपको कि प्रश्न पूछा जाता है ना? जैसे इसने कहा कि मैं एक लड़का हूं, तो प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न क्या बनेगा? क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों? अगर मैं इन सभी को, जो मैंने इज एम आर को आपको बताया है, इनको सेंटेंस के आगे रख दें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो पहला सेंटेंस क्या बनेगा आई एम अ बॉय का? सर एम आई ए बॉय। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहला बनेगा एम आई अ बॉय। एम आई ए बॉय। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, दूसरा क्या बनेगा? अब दूसरा क्या बनेगा? Is he a boy? वेरी गुड, Is he a boy? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और फिर ये इस वाले का क्या बनेगा? शीज अ, अरे वाह, कितने अच्छे बच्चे हैं। इज शी अ गर्ल? ओके, Is it a pen? यस, Is it a pen? यस, Is इज, a boy absent? Is it a pen? Is a boy absent? Is a boy absent? इज इट अ पेन? Are we students? Are you girls? और यहाँ पे क्या बनेगा? अब यहाँ पर देखिए, Are we students? यस, Are we students? माइक ऑन, माइक ऑफ, माइक ऑफ, माइक ऑफ, माइक ऑफ, माइक ऑफ, आई सेड माइक ऑफ। अमान रावत, अब बताइए इसका क्या बनेगा? यू आर गर्ल्स का क्या बनेगा? यू आर गर्ल्स का क्या बनेगा? अमान रावत, भूमि चौहान, भूमि चौहान, Yes, ma'am. बताइए बेटा, जल्दी बताइए, क्विक। Are you girls? यस, वेरी गुड, आर यू गर्ल्स, वेरी गुड। और इसी तरह से इसका बनेगा यहाँ पे फिर आर दे टीचर्स, और इसका बनेगा आर बॉयज क्लेवर। बेटा अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ was and were, and beta this is simple past tense, simple
पास्ट टेंस। सभी बच्चे ध्यान देना बेटा, वाज का मतलब होता है था या थी, और बेटा वर का मतलब होता है थे या थी। वर का मतलब होता है थे और थी बिंदी। और बेटा जो वॉज का यूज होता है वो आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन जैसे गर्ल, इनके साथ में वॉज का यूज। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, गर्ल वॉज। उसके बाद बेटा ये जो वर है इसका यूज हम करते हैं ही, सॉरी, वी, यू, दे और प्लूरल नाउंस जैसे कि बॉयज, इनके साथ बेटा हम वर्क का यूज करते हैं। वी वर, यू वर, दे वर। और बेटा मैंने पहले ही बताया यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। जैसे प्रेजेंट में आर लिखते हैं तो पास्ट में बच्चों हम इसके लिए वर का यूज करते हैं, दे वर और बॉयज वर। अब सेंटेंस इसके आगे हम जोड़ सकते हैं। आई वॉज सिक, he was good, she was a teacher, it was a pen, girl was intelligent, we were absent, you were clever, they were hard working. Shambhavi, please have a look in the class. और boys were handsome, बेटा आपके दिए गए होमवर्क का ट्रांसलेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपसे मैंने डिस्कस कर लिया है सभी बच्चों से, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अभी। और आप ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर भी इसको देख सकते हैं अगर किसको कोई प्रॉब्लम होगी। वह एक अच्छा गेंदबाज है, ही इज अ गुड बाउलर। क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों, मेरी पेंसिल छोटी नहीं है, माई पेंसिल is not small, NOT। क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा, क्या मैं आपका शत्रु हूं, am I your enemy। और बेटा क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले इंटरोगेटिव सेंटेंस में, और अफर्मेटिव में और नेगेटिव में फुल स्टॉप। अगला क्वेश्चन था, आपके पिताजी का क्या नाम है, व्हाट इज योर फादर्स नेम। 5 कहानी अधूरी है, द स्टोरी इज इनकम्प्लीट। और सेंटेंस नंबर 6, वह कौन है, हु इज अ ही। क्लास इज ओवर बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास टुडे। और आप YouTube के ऊपर भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और जो वर्क मैंने कराया है इसको भी आप देख सकते हैं।